नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे बहुत ही खास कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, जैसा कि आपको विदित है, धम्मदीप एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें तथागत बुद्ध के जीवनी पर आधारित हर पहलू पर आप तक इस विषय पर माने जाने विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाती है। आज इसी क्रम में हम आप तक पंचम और छठी बौद्ध संगत के बारे में पूरी जानकारी देंगे और हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को आप विशेष जानकारी दे रहे हैं। नमो बुद्धाय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। भंते जी, आपने हमारे दर्शकों को आशीर्वाद दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। आज का मुख्य विषय है पंचम और छठी बौद्ध संगत के बारे में हमारे दर्शकों को विशेष जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में बौद्ध संगतियों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और हम लोग चर्चा करेंगे आज पांचवी और छठवीं बौद्ध संगतियों के बारे में। चार संगतियां जो कि हमें देखने के लिए मिलती है भारत में, चतुर्थ संगति भारत और श्रीलंका में। अब ये दो संगतियां जो कि पांचवी और छठवीं बौद्ध संगतियां, ये संगतियां म्यांमार में आयोजित की गई थी। उस समय का नाम, जैसे हम जानते हैं, बर्मा। इस बर्मा देश में पांचवी और छठवीं संगतियों का आयोजन किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं इस बात को लेकर कि यहाँ पर कुछ सुधारात्मक काम किए गए। तुम जानते हैं कि पांचवी जो संगति है ये म्यांमार के मंडले स्थान में की गई थी। मंडले शहर एक वहाँ पर की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जागर भी मानसा और नारिंद भी मासा सुमंगला स्वामी ये इन्होंने अध्यक्षता की थी और इनके शासनकाल में मिंदन मीन के शासनकाल में हुई थी। इस संगति का जो उद्देश्य था वो काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है कि तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को कैसे हम उनकी व्याख्या करके व्यवस्थित जांच की जाए, ताकि वह कितने चीज़ों को हटाया गया है, कितने नियम को बदला गया है, इस पर उन्होंने काफ़ी जोर देते हुए समझाने की कोशिश की थी। इसलिए पांचवी संगति भी इस बात के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से जो नियम हैं जो बदल दिए गए हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हटा दिया गया है, तो वह उसकी छानबीन करना, उसकी व्याख्या करना। तो एक एक नियमों पर वहाँ पर व्याख्या की गई, उसे क्यों हटाया गया, क्यों इसको नियम को बदल दिया गया है, वह जानने के लिए पूरी तरह से इस पर जोर दिया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय के जो उनके राजा थे म्यांमार के, उन्होंने काफ़ी मदद की और जो वरिष्ठ भिक्षुगण थे वह इस बात पर जोर दिया करते थे कि कम से कम ये नियमों को क्यों बदला गया, क्यों हटाया गया है और हम इसे कैसे फिर से अमल में ला सकते हैं। इसकी जो परंपरा है वहाँ पर हमें शुरू होती देखने के लिए मिलती है। और एक बड़ा और भी काम किया गया था, जो कि आप जानते हैं कि ये पत्तों पर लिखने की प्रक्रिया इसी पांचवी संगति के बाद हमें देखने के लिए मिलती है। ताड़ पत्रों पर लिखने की जो परंपरा है, जो त्रिपिटकों को कैसे हम ताड़ पत्रों पे लिख सकें,
और ये ताड़पत्रों पे वो लिखने का जो उनका हेतु था कि ये चिरकाल तक जो धम्म है, उसकी शिक्षाएं हैं, वह चिरकाल तक हमें देखने के लिए मिल सके। इसलिए पांचवी संगति के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये किस तरह से ये ताड़पत्रों पे लिखने का जो भाव है उस समय में आया है। और आप जानते हैं कि जो म्यांमार है ये बौद्ध राष्ट्र होने की वजह से यहाँ पर वो भावना बनाई गई कि कौन कौन से नियम हैं जो बदले गए हैं उसकी सही में जांच पड़ताल करना, क्या वह नियम जो अभी भी कुछ अनुकूलित है भी या नहीं है, या यदि नहीं है तो क्या उसे बदल देना चाहिए, चाहे वो दीक्षा पद्धति को लेकर हो, चाहे वह भिक्खु के रहन सहन को लेकर हो, चाहे वह उनके वस्त्र इत्यादि को लेकर हो, उनके रहन सहन में जीवन पद्धतियों में क्या क्या अंतर आया है और ये किस किस तरह से आया है, इसको ठीक तरह से जांच करने के लिए विहारों का निर्माण कैसे किया जाता है, कौन कौन से वहाँ पर नियम लगते हैं, वह सभी चीज़ों को जानने के लिए एक बड़ा गहरा चिंतन मनन कई सालों तक चलता रहा। और तब ये निष्कर्ष निकालने के रूप में कि हाँ ये नियम है और ये जिसकी आज भी ज़रूरत है और वो वर्तमान में काफ़ी प्रासंगिक लगता है, और इसलिए उन नियमों को जैसे कि वैसा जान करके और कौन से नियम जो हटा दिए गए हैं और त्रिपिटक में तथागत गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे आप देखेंगे त्रिपिटक को 3 प्रमुख भाग है उसके, जैसे हम विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक कहते हैं। और वहीं पे जब आप देखेंगे तो विनय पिटक जिसको परिवार पाठ, भिक्खु वर्ग, भिक्खुनी वर्ग और महावग्ग, चुल वर्ग, इस तरह से उसको बनाया गया है, उसको रखा गया है। उसी तरह से जब आप देखेंगे सुत्त पिटक को तो दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, और ये खुद्दक निकाय में भी जब आप देखेंगे तो जातक कथाएं हैं, धम्मपदय, थेर गाथा, थेरी गाथा, इतिउत्तक, पठान, और ये ऐसे कई ग्रंथ हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं त्रिपिटक में। वैसा ही अभिधम्म पिटक में जब आप देखेंगे तो आपको कथावत्थु है, यमक है, पुग्गल पय्यती है, पठान है, ये इस तरह के जो ग्रंथ है, एक बड़ा विशाल त्रिपिटक साहित्य है। उस में जो भी बुद्ध शिक्षाएं आई हैं तो कौन सी बुद्ध शिक्षाओं को इतने लंबे समय तक रखा गया और कौन सी बुद्ध शिक्षाओं को हटा दिया गया है, उसकी ठीक जांच पड़ताल करने के लिए या निरीक्षण करने के लिए इस संगति के माध्यम से उस समय के जो भिक्खु थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, जगर भीमवंसा जो वरिष्ठ भिक्खु थे जिन्होंने ये प्रयास किया था, वहाँ पर एक भिक्खु के द्वारा कहा गया नियम को सबके सामने बताया गया, उसकी ठीक जांच पड़ताल की गई। क्योंकि आपने देखा कि कोई चीज़ें जो है वो लंबे समय तक टिक कर नहीं रहती है, ऐसा एक सार्वभौमिक मत होता है। लेकिन बौद्ध धर्म में ये चीज़ हमेशा जांच पड़ताल करने के लिए रखी जाती थी कि क्या ये जो लंबा समय तो व्यतीत हो गया, लेकिन लंबे समय के व्यतीत होने के बाद भी क्या ये अभी उतनी बातों को लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, या उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इसलिए वह जैसे का वैसा उसको देखते थे और उसे अध्ययन के माध्यम से सभी भिक्खुओं को एक डिस्कशन के लिए रखा जाता था। और तब वहाँ पर ये बात सामने आती थी कि ये नियम अनिवार्य है, इन नियम को रखा जाना चाहिए जो बौद्ध भिक्खु के नियम हैं। आप जानते हैं कि 311 नियम भिक्खुनी के लिए और 227 नियम ये भिक्खु के लिए है, 10 सील सामनेर और सामनेरियों के लिए है। तो ये जो नियम है और उपासक उपासिकाओं के लिए आप जब देखेंगे तो पंचशील और 8 सील है। तो इस तरह से एक बड़ी व्याख्या इस संगति के माध्यम से की गई और यहाँ से कुछ बौद्ध धर्म में एक नई दिशा कैसे मिली। तो देखा गया कि यहाँ पर जब लिखने की परंपरा को यहाँ पे बढ़ाया गया तो सिर्फ पेपरों में नहीं तो अब पत्तों में लिखने की प्रक्रिया, पत्थरों पर कुदरने की या कुरेद कर लिखने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होते हुए देखने के लिए मिलती रहती। तो एक लंबा जो सफ़र रहा है, क्योंकि
तब तो यह 2500 वर्ष पूरे हो रहे थे। बड़ा एक लंबा समय काल था और इतने वर्षों में क्या क्या बदलाव आया है उसको जानने के लिए और कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो अब नहीं देखने के लिए मिलते हैं, तो उसकी ठीक तरह से छानबीन करने के लिए ये संगति रखी गई। और यहाँ पर एक बड़ा प्रभाव जो है वो देखने के लिए मिलता है, क्योंकि म्यांमार में काफ़ी बड़े पैमाने पर जो संघ है वो बड़ा मजबूत होते हुए दिखाई देता है काफ़ी लंबे समय से। क्योंकि जब सोन और उत्तर जो भिक्खु थे जो तीसरी संगति के बाद वहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए गए थे, तो तब से लेकर आप देखते हैं तो चौथी संगति, पांचवी संगति, यहाँ तक आते तक भी काफ़ी कुछ बौद्ध भिक्खु या जिसे संघ कहते हैं, बौद्ध भिक्खुओं का संघ, जो बड़े पैमाने पर एक मजबूती लिए हुए था। और जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं या संघ में अधिक लोग रहते हैं, तो उसमें एक हमेशा याद रखा जाता है कि हम कौन कौन से नियम को अब इम्प्लीमेंट करें, और यदि ये नियम नहीं मानेंगे तो इससे क्या समस्या उत्पन्न होगी, या इन नियमों को तोड़ने के बाद क्या पनिशमेंट हो सकती है, या ये तोड़ने के बाद कुछ होगा भी या नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि कुछ ऐसे नियम जो तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय काल में भी भिक्खु आनंद को कहते हुए कहा था कि यदि लगता है कि ये शूद्र नियम है, निम्न स्तर के है या छोटे नियम हैं, और वो यदि वर्तमान में लगता है कि ये नहीं फिट बैठते, तो उसे बदला जा सकता है, उसे रोका जा सकता है और उसे हटाया जा सकता है। तो ये एक जो परिवर्तनात्मक बातें देखने के लिए मिलती है, यहाँ से एक शुरू होता है कि कम से कम इन संगतियों के माध्यम से हुआ। वैसे ये जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि छठवीं बौद्ध संगति, जो कि यह बहुत बड़ी बौद्ध संगति, ये भी म्यांमार में आयोजित होती है। म्यांमार की राजधानी यंगून इस शहर में ये आयोजित होती है, जहाँ पर काफ़ी देश ने इसमें भाग लिया था। लगभग 8 से अधिक देशों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था और काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि जो विद्वान हैं वो अलग अलग देशों से बुलाए गए थे। भारत से भी बहुत सारे लोग उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे और दुनिया भर के लोग भी इस संगति में आए थे। इसकी जब अध्यक्षता देखते हैं हम लोग तो पाते कि महर्षि सयादाव जो वरिष्ठ भिक्खु थे और भदंत वित्तसार भिवंसा, ये इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये बर्मा सरकार के एक संरक्षण जो प्रधानमंत्री रहे हैं यूनू के नेतृत्व में यह छठवीं संगति जो है वो संपन्न हुई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि धम्म और विनय को संरक्षित करने के उद्देश्य से, और इसके माध्यम से महापाषाण गुहा का निर्माण किया गया। जैसे हम देखते कि जो पहली संगति जो कि सप्त परिहानी गुफा में हुई थी, वैसे ही उसको डिजाइन किया गया था कि ये भी जो संगति है छठवीं संगति जो कि राजगृह के सप्त परिहानी गुफा में जो पहली संगति हुई थी, वैसा ही छठवीं संगति में उस तरह की गुहा या जिसे हम गुफा भी कहते हैं, तो ये उस तरह से डिजाइन दे करके बनाया गया था। और इसी जगह में यह संगति आयोजित हुई थी। वहाँ पर वरिष्ठ भिक्खुओं के द्वारा जो धम्म और विनय है, इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, जैसे का वैसा इसको नियम को पालने वाले या पालन करने वाले भिक्खु कैसे हो सकते हैं, या धम्म के दायिका कैसे हो सकते हैं, इस पर एक बड़ा गहरा जो विचार विमर्श हैं वो उस समय हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले संगति में भी धम्म और विनय का संगायन किया गया, और ये छठवीं संगति तक आते आते इसको संरक्षित किया जाए, क्योंकि संगायन तो हो चुका था, अब ये संरक्षित कैसे हो सकता है, इस पर उन्होंने विशेष बल देते हुए यहाँ के वरिष्ठ भिक्खुओं ने, वहाँ के जो प्रधानमंत्री रहे हैं उसके अध्यक्षता जिन्होंने की थी यूनू ने, तो ये इस तरह से आप जब देखेंगे कि इनके शासनकाल में किस तरह से ये फ्लोरिश हो रहा था, कैसे ये आगे बढ़ रहा था। और धम्म जो कि ये सबसे बड़ा होता है, इंसान तो है लेकिन इंसान के पास यदि विचार नहीं तो इंसान भी कोई काम का नहीं, लेकिन वो व्यक्ति के पास यदि धम्म है, अच्छी तरह से जीवन को जीता है, नैतिकता है, तो वह इंसान काफ़ी मूल्यवान हो जाता है। इसलिए संरक्षित करने का एक सबसे बड़ा उनके पास ये तरीका आया,
और इसीलिए उन्होंने विश्व भर के आए हुए विद्वान जनों के सामने ये प्रस्तुत किया कि अब समय तो काफ़ी हो चुका है। तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण को लगभग 2500 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इतने समय के बाद में तथागत गौतम बुद्ध ने जो धम्म बताया, जो विनय बताया, ये हमें पुस्तकों में तो समाहित दिखाई देता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से भी ये अच्छा हो सके, अनुकरणीय हो सके, पालन करने वाला हो सके, इस पर विशेष जोर देते हुए, और यह संरक्षित कैसे होगा। तो आप देखते कि म्यांमार में यह विनय धम्म और विनय को पत्थरों पे लिखने की प्रक्रिया, पाषाण पर लिखने की प्रक्रिया वहाँ पे उन्होंने शुरू की थी। जैसे आप देखते हैं धम्मपद, जो कि त्रिपिटक का खुद्दक निकाय का एक ग्रंथ है, उसमें 423 गाथाएँ और ये 26 वग्ग है। तो इसमें जिन जिन विषय के बारे में, जिन जिन जो ज्ञान है जीवन से संबंधित, उसके बारे में कैसे इसको वहाँ पे बताया गया है। तो उसको भी पत्थरों पे लिखने की जो परंपरा जो है यहाँ पर ये शुरू हो जाती है म्यांमार में। और वहाँ पर ये जो वरिष्ठ भिक्षु जो कि बहुत ही ज्ञानवान और सिलवान थे, उन्होंने ठीक तरह से इसका एक हल उपाय ढूंढ कर निकाला कि इसे हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम धम्म और विनय को संरक्षित नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने भिक्षु आनंद से कहा ही था, क्योंकि उस समय के बहुत सारे भिक्षु बड़े चिंतित हुआ करते थे कि तथागत गौतम बुद्ध के जाने के बाद ये कि कौन होगा इसका उत्तराधिकारी। तथागत ने ठीक समझाया कि कोई नहीं, धम्म और विनय ही आपका ये उत्तराधिकारी होगा और कोई नहीं, आप खुद के ही खुद उत्तराधिकारी होंगे। तो इसलिए धम्म और विनय पर ये विशेष और डिटेल में इस पर चर्चा की गई, उसको जाना गया, और जान करके उसे मूल रूप से कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं या इसे कैसे हम अपने जीवन काल में आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर बड़ा गहरा चिंतन मनन हमें यह 6वीं संगति के माध्यम से देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर 2000 से भी विश्व के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। यह एक बड़ी बौद्ध संगति थी, और इस संगति के माध्यम से अलग अलग जो कुछ भी विद्वान जन आए थे, उन्होंने अपने देश की स्थिति और वर्तमान में धम्म और विनय में क्या होना चाहिए, इस पर बड़ा विशेष जो है वो अपनी चर्चा या अपना ज्ञान उनके सामने प्रस्तुत किया था। और तब वहाँ के जो वरिष्ठ भिक्षु जो अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने ठीक तरह से इसका उपाय बताया कि धम्म हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और विनय भी ज़रूरी है, क्योंकि विनय भिक्षु संघ को नियंत्रित करता है और धम्म हमारे ये जीवन जीने का एक उपाय है या कला है या आचरण पद्धति है। उसे हम कैसे संरक्षित करें, कैसे वह इम्प्लीमेंट कर सकें और सभी दुनिया भर में एक पद्धति को बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए इसे संरक्षित करने की दृष्टि से, संरक्षण की दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से यह संगति का आयोजन ये रंगून में किया गया था। और ये एक बड़ी बात थी कि पहली बार पूरी दुनिया भर के यहाँ पर प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसके पहले वही वरिष्ठ भिक्षुओं को आमंत्रित किया जाता था, लेकिन इस बार जो विद्वान थे, बौद्ध धर्म के विद्वान थे, उनको भी यहाँ पर इस संगति का हिस्सा बनाया गया था, ताकि यह अब ये सिर्फ भिक्षुओं के लिए नहीं तो आम जनता के लिए भी ये कितना अनुकरणीय है, चाहे वो उपासक उपासिका क्यों ना हो, उनके लिए भी यह बहुत ही अनुकरणीय है। इस उद्देश्य के साथ में इसे सबके सामने रखा गया। और ये ज़रूरी है कि वह किस तरह से इसे हम चिंतन मनन करके इम्प्लीमेंट करवाएं। तो आप देखा गया कि उसका जो रूप बनाया गया था, जहाँ पर ये यंगून में जहाँ पर ये संगति हुई थी, उसको ठीक वैसा ही बनाया गया जैसे राजगृह के सप्तपर्णी गुफा के रूप में हम पहली संगति को जानते हैं। वैसा ही ये 6वीं संगति में भी उस तरह का रूप दिया गया। चारों तरफ में जो वरिष्ठ भिक्षु थे उनके छायाचित्र अंकित किए गए थे दीवालों में, और एक गुफा का एक जैसे गुफा में हम जाने का जो रास्ता होता है, वो रास्ता उस तरह से बनाया गया था। और ये
पत्थरों से डिजाइन किया गया था। महापाषाण बड़े बड़े पत्थर लगाए गए थे और उसी के माध्यम से बड़ी सुंदरता लिए हुए इस गुफा के रूप में वहाँ पर जो वरिष्ठ भिक्खु थे उनको बड़े आसनों पर बिठाला गया था और जो छोटे भिक्खु थे उनको नीचे आसन पर बिठा दिया गया था। जो वरिष्ठ जो लोग आए थे वह उनको जब हम देखते हैं तो जो विद्वान जन उनको भी एक अलग अलग तरह के आसनों पे बिठाला गया था और इस तरह से जो वरिष्ठ भिक्खु है वो धम्म और विनय के बारे में विशेष डिस्कशन करते हुए, पहले कहा जाता था कि जो प्रश्न रखा गया है उसका फिर उत्तर दिया जाता था, फिर प्रश्न पूछा जाता था, फिर उत्तर दिया जाता। इस तरह के वरिष्ठ भिक्खुओं के द्वारा एक बड़ा जो काम है वो हमें होते हुए देखने के लिए मिलता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम है धम्म और विनय का संरक्षण करना। अब ये लिखित रूप में तो दस्तावेज था ही था, लेकिन इसे कैसे हम लंबे समय तक संरक्षित करके रख सकते हैं, इस पर विशेष बल दे करके इस काम को किया गया। और ये काम कोई साधारण नहीं, यह काम एक प्रकार का एक बड़ा उत्कृष्ट कार्य है जो मनुष्य के जीवन काल में यह कैसे इम्प्लीमेंट होगा हर एक व्यक्ति के लिए। क्योंकि आप जानते कि धम्म के 4 आधार स्तंभ होते हैं, भिक्खु भिक्खुनी, उपासक और उपासिका, जिसे हम श्रावक संघ भी कहते हैं। ये चारों ही एक प्रकार से इस धम्म के रथ को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए विनय और धम्म चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कोई साधारण नहीं है। और इसलिए इस 6वीं संगति को हम इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा मानते कि यहाँ पर कम से कम इस बातों पर सोच लाई गई और उसमें कैसे उसका संरक्षण किया जा सकता है इस पर जोर दिया गया। इसमें बड़े पैमाने पर जो प्रतिनिधि आए थे उनको भी ये बात समझ में आती थी कि जो संरक्षण है विनय का, क्योंकि विनय भिक्खु भिक्खुनियों के लिए है और जो धम्म है ये सबके लिए है, क्योंकि धम्म का आचरण करने वाले तो सभी होते हैं। ये यदि संरक्षित रहता है, धम्म और विनय संरक्षित रहेगा तो सब कुछ संरक्षित रह सकता है। इस पर विशेष बल देने के लिए कहा गया था। इसलिए उस समय के जो भिक्खुगण थे जो ये इस बारे में विचार कर रहे थे, क्योंकि देश भर के या विश्व के जो प्रतिनिधि शामिल होंगे तो वो अपने किस तरह से इस बातों को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखा गया कि बड़े पैमाने पर ये 6वीं संगति में दुनिया भर के आए हुए प्रतिनिधियों ने इस बात की बड़ी ही सराहना की कि धम्म और विनय ये संरक्षित होना चाहिए और इसका पालन भी होना चाहिए, इसका पोषण भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें अनिवार्य है, क्योंकि जब तक इसको हम संरक्षित नहीं करेंगे, इसका पालन नहीं करेंगे, इसकी रक्षा नहीं करेंगे, इसका अंगीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अंगीकार तो जीवन में वह उत्कृष्ट अवस्था तक पहुंचने के लिए, सुख और शांति की अवस्था तक जाने के लिए, लेकिन वह लंबे समय तक टिक कर रहे। वो विचारों से तो होता ही है, लेकिन जब उन शिक्षाओं को ठीक तरह से हिफाजत करके उसे संरक्षित करके रखा जाता है, क्योंकि यह जितना दस्तावेज है उतना ही ये दस्तावेज में विचार भी है, इसलिए इसको रखा गया था। और रखने के बाद में इसको संरक्षित करने के लिए पूरी तरह से आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो विचार लाया गया था विचार के लिए, और ये विचार जब लाया गया था ये यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, तो यह सबके सहमति से पूरी तरह से यह पास होता है कि धम्म और विनय ही हमारे लिए एक बड़ा आधार स्तंभ का काम करता है। इसके बिना तो सब कुछ व्यर्थ ही है, क्योंकि जब तक विनय का पालन नहीं करेंगे तब तक मनुष्य उत्कृष्ट या श्रेष्ठ नहीं बनेगा, और जब तक धम्म का आचरण नहीं करेंगे तो उत्कृष्ट और श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। तो दोनों ही यह एक बड़ी भूमिका में इसे रखा गया। और इसलिए आप जानते हैं कि मनुष्य कोई भी हो, जब वह ठीक तरह से जीवन यापन करता है तो वह श्रेष्ठ बन जाता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में गुणों की श्रेष्ठता है, कर्मों की श्रेष्ठता है। और ये उस काल के जो खास करके जो म्यांमार में संघ था ये काफ़ी मजबूती में था, क्योंकि बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में वहाँ पर भिक्खु हुआ करते थे, जो कि आज भी हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये आज से कई वर्ष पहले, लगभग 65 साल पहले वहाँ पर ये संगति हुई है।
ये उसके बाद अभी तक तो ये बड़े पैमाने पर संगति होते हुए दिखाई नहीं दी है, लेकिन 6वीं संगति तक बौद्ध साहित्य में इसका वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। प्रथम संगति जो कि भारत में हुई थी राजगृह में, दूसरी संगति जो भारत में हुई थी वैशाली में, तृतीय संगति जो भारत में हुई थी पाटलिपुत्र में, चतुर्थ संगति भारत में हुई थी और श्रीलंका में। तो भारत के कुंडल में यानी कश्मीर में हुई थी और श्रीलंका के अनुराधापुर में ये संगति हुई थी। 6वीं संगति जो हमें देखने के लिए मिलती है जहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, यह म्यांमार के मंडले शहर में 5वीं और 6वीं जो कि यंगून में हुई थी म्यांमार में। तो ये 6 संगतियों का एक विशेष महत्व जो है हमें देखने के लिए मिलता है बौद्ध साहित्य में। और ये संगतियों ने कुछ न कुछ नई चीज़ देने की कोशिश की है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध तो रहे नहीं। तब उनके जाने के बाद में अब ये किस तरह से ये धम्म और विनय को हम संजो के रखें, विचारों में तो रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इसे एक दस्तावेज के रूप में से किस तरह से हम इसको लागू कर सकते, इस पर एक विशेष जोर देते हुए यह 6 संगतियाँ संपन्न कराई गई। और जिसका वर्णन मैंने आप लोगों को आज ये 5वीं और 6वीं संगति के बारे में विस्तार से आप लोगों को बताया। आप सब लोगों ने सुना, सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को पंचम और 6ठी बौद्ध संगत के बारे में बहुत ही खास जानकारी दी। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि बहुत से नए दर्शक हर बार जुड़ते हैं, उनके लिए यह बताते चलें कि आपको जानकारी देने के लिए या आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे आदरणीय भंते जी आपसे सीधे संवाद में आते हैं। और बहुत से व्यक्तिगत प्रश्न और समय को बचाने के लिए हम उन प्रश्नों को प्रसारित नहीं करते हैं, परंतु आप उन फ़ोन नंबरों पर भंते जी द्वारा आपको सीधे संवाद किया जाता है और यही ईमेल के द्वारा आपको संवाद स्थापित किया जाता है। उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासा को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो